दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग के 7वें और 8वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 7वां श्लोक, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। फिर से, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 8वें श्लोक की तरफ। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणा। फिर से, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 7वां श्लोक, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा, मतलब जो भी अपनी इंद्रियों को अपने मन के द्वारा नियम्यारभतेऽर्जुन नियमित करता है, वश में करता है। हे अर्जुन, अगली लाइन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम, मतलब अपने कर्मेंद्रियों को कर्मयोग में लगाता है। असक्तः स विशिष्यते, मतलब अनासक्त होकर अपने कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? इस श्लोक का अर्थ कुछ ऐसा हुआ कि जो भी इंसान अपनी इंद्रियों को अपने मन के द्वारा नियमित करके, वश में करके अपने सारे कर्मों को अनासक्त होकर करता है, वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं, हम हमारे कर्मों को करते हैं किसी न किसी आसक्ति से, किसी न किसी एक्सपेक्टेशन से कि हमें ऐसा कुछ मिलेगा, हमारे साथ अच्छा होगा, हमें अप्रिशिएट किया जाएगा, अच्छा बोलेंगे, हमारी प्रमोशन हो जाएगी, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। ऐसी कोई ना कोई हमारी इच्छा होती है जिसकी वजह से हम अपने कर्म करते हैं। मगर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्मों को दिल से मन लगा के करना है। जब हम अपने कर्मों को मन लगा के करते हैं पूरी निष्ठा के साथ में, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अटैचमेंट के, तो हमारे वो कर्म सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस श्लोक को समझने के लिए दोस्तों हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो अपने पराठे रोज के बनाता है और उसे बेचता है और अपने पराठे बनाकर उससे पैसे कमाता है, और उसी जगह पर दूसरा एक इंसान है जो मन लगा के खुशी से, पूरे मन से पराठे बनाता है और लोगों को बड़े प्यार से खिलाता है, बेचकर खिलाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है किसके पराठों में ज्यादा स्वाद होगा? निश्चित ही उस इंसान के जो उन पराठों को प्यार से बना रहा है और परोस रहा है। बस दोस्तों हमें भी अपनी जिंदगी में अपने कर्मों को बिल्कुल इसी तरह से करना है, मन लगा के करना है, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अटैचमेंट के या फिर एक्सपेक्टेशन के कि मुझे ये मिलेगा या फिर मेरे साथ ऐसा अच्छा होगा। ये हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपना काम पूरे दिल से करना है। यह सब बातें तो दोस्तों बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरुज भी बोलते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में भी बोला जाता है। तो दोस्तों इतने
पावरफुल मैसेजेस भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक एक छोटे छोटे श्लोक में दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे देखा जाए तो भगवत गीता कितनी सुपर पावरफुल, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल ग्रंथ है। इसीलिए दोस्तों भगवत गीता को जरूर पढ़िए, रोज पढ़िए। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में हमें क्या कहा है? हमें सिर्फ अपने कर्मों को दिल से, मन से करना है, अनासक्त होकर। हमारे ऐसे कर्म सबसे श्रेष्ठ होंगे। ऐसे कर्म हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, भगवान की भक्ति करके। जब आप भगवान की दिल से भक्ति करेंगे, भगवान की श्रेष्ठता को मान कर चलेंगे, तो दोस्तों आपके कर्म अपने आप ही उस दिशा में चले जाएंगे। आप दोस्तों चलिए देखते हैं 8वें श्लोक को। नियतम कुरु कर्मत्वम, मतलब जो तुम्हारे नियमित कर्म है उन कर्मों को करो। कर्म जायो ह्य कर्मण, मतलब कर्म करना ही श्रेष्ठ है, कोई भी कर्म ना करने से। नेक्स्ट लाइन, शरीर यात्रा पिचते, मतलब तुम्हारे शरीर की यह यात्रा भी न प्रसिद्धेद कर्मण, नहीं सिद्ध हो सकती कर्म किए बिना। तो दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें फिर से हमारे कर्मों को करने का महत्व बता रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं? यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारे नियमित कर्म करना जरूरी है। हमारा कर्मों को करना बिना कर्मों को करने से तो ज्यादा श्रेष्ठ है, हमेशा ही बेहतर है। इस शरीर का निर्वाह भी दोस्तों बिना कर्म किए हो ही नहीं सकता। हम जब हमारी जिंदगी जी रहे होते हैं तब हम अलग अलग प्रकार के अनुभव लेते हैं और उन अलग अलग अनुभवों से सीखते रहते हैं। इस तरह से हमारे शरीर का, मन का और आत्मा का सफर चलता रहता है और हमारी सारी कर्मेंद्रियां इन सब से सीखती रहती हैं और हम और भी बेहतर बनते जाते हैं यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान देकर उनसे सीखें तो यहाँ पर दोस्तों भगवान हमसे यह कह रहे हैं कि हम जब सबके साथ में जीते हैं तो हमें हमारे कर्म करना तो ज़रूरी है ही, मगर हम जब अपने कर्म करते रहते हैं तो हम अपने अनुभवों से और सीखते रहते हैं और रोज रोज और बेहतर होते जाते। तो दोस्तों हम अपने कर्मों से कैसे सीख पाएंगे? फिर से बात वहीं पर आ जाती है, यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम हमारे कर्मों को ध्यान से समझ पाएंगे और उनसे सही बातें सीख पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। यहाँ तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।